टू इंग्लिश फॉर यू वीडियो सीरीज। एक बार फिर आपका स्वागत। और जैसे कि आप जानते हैं, पिछले वीडियो में हमने बातें की थी कि जो हमारा सीबीएसई क्लास 10 का जो इंग्लिश का पेपर है, तो उसके दो पार्ट होंगे, एक ऑब्जेक्टिव दूसरा सब्जेक्टिव। तो हमने ऑब्जेक्टिव पोर्शन जो पार्ट ए होता है उसमें हम बेहतर कैसे कर सकते हैं, या फिर हम 39, 38 या 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स कैसे गेन कर सकते हैं, इस पे हमने चर्चा की थी। तो अभी के वीडियो में, आज की वीडियो में हम ये बताएंगे आपको कि जो हमारा सब्जेक्टिव पोर्शन है, जो पार्ट बी है, उसमें हमें किन चीजों का ख्याल रखना है जिससे हम ज्यादा स्कोरिंग कर सकते हैं, टॉप स्कोरिंग कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं। सबसे पहली चीज जो हमारा पार्ट बी है, उसमें हमारे जो क्वेश्चंस की शुरुआत होती है वो क्वेश्चन नंबर 8 से होती है। और क्वेश्चन नंबर 8 फॉर्मल लेटर से लिंक्ड होता है, यानी फॉर्मल लेटर हमें लिखना होता है इस क्वेश्चन के तहत। वही क्वेश्चन नंबर 9 में हमें एनालिटिकल पैराग्राफ को लिखना पड़ता है। दोस्तों, ये दोनों ही लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं और दोनों का जो वर्ड लिमिट है वो 120 होता है। दोनों को लेके 5 मार्क्स एलोकेटेड होते हैं। और इन दोनों की जो मार्किंग होती है वो उनका क्राइटेरिया है कि हमें फॉर्मेट पे 1 मार्क मिलता है, और वैसे ही हमें जो लैंग्वेज पे 2 मार्क्स मिलते हैं, और फिर हमें कंटेंट पे भी 2 मार्क्स मिलते हैं। ये इनकी मार्किंग क्राइटेरिया है। तो हम ऐसा क्या करें कि इनमें हम ज्यादा से ज्यादा मार्क्स उठा सकते हैं। सबसे पहली चीज, हमें फॉर्मेट का ख्याल रखना चाहिए। जैसे अगर मैं फॉर्मल लेटर की बात करूं तो आपको पता ही है, सबसे ऊपर में हम अपना पता लिखते हैं, फिर उसके नीचे हम डेट लिखते हैं, थोड़े स्थान का गैप छोड़ के, फिर उसके बाद रिसीवर का एड्रेस, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद फिर सैल्यूटेशन, फिर बॉडी, फिर कर्टियस लीव टेकिंग, फिर सिग्नेचर। ये हमारा जो क्रम होता है इसमें। तो अगर हमें हमारा फॉर्मेट पता है ठीक से, और ये आपको पता होना चाहिए, इसके लिए अभ्यास जरूरी है, तो आप 1 मार्क आसानी से उठा सकते हैं। लैंग्वेज, हाँ, आप कुछ चीजों का ख्याल रखें। जैसे आपको अपनी भाषा में, जो सीबीएसई चाहती है सब्जेक्टिव पोर्शन के माध्यम से ये टेस्ट करना कि अपनी भाषा में आंसर्स आप लिख सकते हैं कि नहीं, बिना ज्यादा गलतियां किए। तो प्लीज डोंट कमिट द ग्लेयरिंग मिस्टेक्स, दोज ब्लंडर्स जो कि इजीली मार्क्ड आउट हो जाते हैं। अगर एक आध माइनर मिस्टेक कहीं होती है तो एग्जामिनर में बी काइंड इनफ, उसको इतनी दया आएगी कि वो इग्नोर कर देगा उसको, आपको फुल मार्क्स भी मिल सकता है। तो करना क्या चाहिए, हमें ज्यादा बड़े भारी भरकम सेंटेंसेस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, बड़े भारी भरकम वर्ड्स नहीं लिखने चाहिए। क्या करना चाहिए, सिंपल वर्ड्स, सिंपल शॉर्ट सेंटेंसेस। ओके। और अगर कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस लिखते भी हैं तो उनकी लंबाई ज्यादा नहीं हो, ज्यादा भारी भरकम नहीं हो, इससे गलतियों की संभावना कम हो जाएगी। तो इस चीज का ध्यान रखें। और फिर कंटेंट में, तो आप अगर लैंग्वेज ठीक ठाक रख लेते हैं तो 2 में आपको 1.5 यानी 1.5 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। और आपने कंटेंट भी लगभग ठीक लिख लिया तो 2 में 1.5 या 1.5 मार्क्स भी मिल जाएंगे आपको। तो आप 5 में कम से कम 4 नंबर तो उठा ही सकते हैं। अगर आपने लैंग्वेज में ज्यादा एरर या एक आधी एरर किया जो बहुत माइनर है, तो आपको 2 में 2 मिल जाएगा, 4.5 हो गए। और इफ यू लकी इनफ, आपने शानदार कंटेंट लिख दिया, बहुत अच्छा, एग्जामिनर की मर्जी के मुताबिक, तो 5 आउट ऑफ 5। तो इसमें आप 5 में 5 उठा सकते हैं। 5 into 5, 5 into 5, 5 आउट ऑफ 5। ये चीज हो सकती है अगर आप थोड़ा सतर्क रहें, थोड़ा अभ्यास आपने किया हुआ हो, तो इट इज क्वाइट पॉसिबल, इट इज एग्जैक्टली पॉसिबल। फाइन, गो फॉर इट, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, पूरे सब्जेक्टिव पेपर में इंपॉर्टेंस किस बात का, एग्जामिनर आपका पेपर क्यों पढ़ेगा, उसके पास समय की कमी है। एक दिन में एक निश्चित नंबर ऑफ कॉपीज उसको चेक करनी है, घर भी जाना है, सिर दर्द भी मोल नहीं लेना है, चाय पीपी की कॉपी चेक नहीं करनी है। क्या करेगा, ऊपर का 3 लाइन पढ़ेगा आंसर का, अगर अच्छा लगा विल गो फॉर द कंप्लीट आंसर, नहीं तो बस एवरेज मार्क बिठा के चल देगा, आपको ना वो मार्क्स तो कम मिले। तो इंपॉर्टेंस इस बात का है कि हैंडराइटिंग सीधी सदी हुई, बहुत सुंदर प्रिंट लेटर भरे ना हो, लेकिन ज्यादा भद्दी नहीं हो, टेढ़ी मेरी नहीं हो, गंदी नहीं हो, ज्यादा कट मार्क्स ना हो। अगर काटना हो किसी वर्ड को, सेंटेंस को, फ्रेज को, जस्ट ड्रॉ अ लाइन अक्रॉस इट, एक लाइन खींच दीजिए, पूरा 3, 4, 6, 7 बार कलम घिसने की जरूरत नहीं है। और उसी आंसर को सबसे पहले लिखें जो आपको सबसे अच्छी तरह याद हो। एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी सीबीएसई की, उसने राइटिंग टाइम शुरू होने के पहले 15 मिनट स्टूडेंट्स को दिए हैं। वो 15 मिनट किस लिए हैं, क्वेश्चन पेपर ठीक से पढ़े, प्लान कर ले, कौन सा आंसर मुझे सबसे अच्छे से आता है,
मैं पहले वही लिखूंगा। ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि हम उसी आंसर को लिखें, हम 1 से लेके और या फिर 8 से लेके 13 तक के क्वेश्चंस को सही क्रम में लिखने जाए। नहीं, जो आंसर हम सबसे अच्छी तरह लिख सकते हैं सबसे पहले लिखेंगे हम, भले उसका नंबर सही देना चाहिए। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। तो अगर इतनी बात ध्यान में रखेंगे तो 10 में से 9 या फिर 9.5 मार्क्स तो उठा ही सकते हैं। अगर यू एक्स्ट्रा लकी you can get 10 out of 10 also, but this is a bit difficult, but you can aim for it. Okay, no issues. अब चलिए बात करते हैं लिटरेचर के क्वेश्चन नंबर 10 की। ये लिटरेचर का जो क्वेश्चंस होंगे, इसमें पोर्शन ए होगा 10 में, जिसमें 3 क्वेश्चंस फर्स्ट फ्लाइट से आएगा आपको। ओके, 20 to 30 वर्ड्स ईच, 4 into 2 यानी 2 मार्क्स ईच, टोटल 8 मार्क्स का होगा। क्या ध्यान रखना है? फैक्ट ध्यान में रखना है, किसी बात का कारण पता होना चाहिए, वाई, हाउ एटसेट्रा ज्यादा पूछे जाएंगे, फैक्ट पूछे जाएंगे। इसमें 2-3 लाइन का ही होता है, 2-3 लाइन में 20-30 मार्क्स हो जाते हैं। तो आप इसको आसानी से हैंडल कर सकते हैं। और मैंने स्टूडेंट्स देखे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट देखे हैं जो 8 में 8 आसानी से ले आते हैं। आप भी ला सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये ध्यान रखें कि थोड़ी सावधानियां बरत के इस 20 से 30 वाले वर्ड के 4 क्वेश्चन में, पार्ट ए में 3 होते हैं फर्स्ट फ्लाइट से, पार्ट बी में 3 होते हैं फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से। ओके, दोनों FF ही हैं। फुटप्रिंट्स मैं FWF लिख देता हूं इसे, तो ज्यादा आसान समझना हो जाएगा आपके लिए। तो ये भी 20 से 30 वर्ड के होंगे। इसमें ज्यादा कोई टफ टेस्टिंग नहीं है, फैक्ट की, कारण की, यानी क्वेश्चन के समझ की, विषय वस्तु के समझ की आवश्यकता है, तो आप इसे टैकल कर लेंगे। हाँ, सेंटेंसेस में एरर्स या फ्लॉज कम होनी चाहिए, इस बात का ध्यान आपको जरूर रखना है। ज्यादा एरर्स होंगे तो यू विल मिस आउट ऑन मार्क्स। The examiner will be compelled to deduct marks. Okay, you will not be able to stop him, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया था क्राइटेरिया होते हैं। इंग्लिश में कट सकता है मार्क्स, चाहे स्पेलिंग एरर्स पे हो, लैंग्वेज जो सेंटेंस स्ट्रक्चर के एरर्स हो, चाहे कंटेंट के एरर्स हो, मार्क्स कट सकते हैं। तो सेंटेंस कम से कम सही तरीके से लिखें, सिंटैक्स का ध्यान रखें, स्पेलिंग एरर्स ना करें, ये अभ्यास से हो सकता है। और आप रोज 3-4 क्वेश्चन लिख के प्रैक्टिस जरूर करें, वरना मिस्टेक्स तो होनी ही है। तो ध्यान रखें इस बात का। तो इसको आप इसमें 8 में से 8 मार्क्स उठा सकते हैं। ये मुश्किल नहीं, बहुत आसान है, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। अब चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। इसमें लिटरेचर से ही वैसे सेक्शन ए में आएंगे 3 क्वेश्चंस फर्स्ट फ्लाइट से आएंगे। ओके, ये 40 to 50 वर्ड्स के क्वेश्चंस होंगे। और ये जो इसमें से कोई 2 आपको लिखना होगा, सॉरी, ये 2 4 मार्क्स के होंगे। फिर फुटप्रिंट्स विदाउट फीस में से भी 2 into 2 यानी 4 मार्क्स के होंगे। और अगर क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, जो 40 to 50 वर्ड्स के होंगे, इसके पार्ट ए में 3 क्वेश्चन फर्स्ट फ्लाइट के होंगे। किसी 2 का आंसर आपको देना पड़ेगा और हर एक क्वेश्चन का आंसर 40 से 50 वर्ड्स में आपको देना पड़ेगा। ठीक है, आपको मार्क्स कितने मिलेंगे? 3 एक क्वेश्चन की, यानी टोटल 6 मार्क्स मिलने हैं आपको। ध्यान क्या रखना है, चाहे 40 to 50 वर्ड वाले आंसर्स हों, चाहे 100 to 120 वर्ड्स वाले आंसर हों, इसमें इस बात का ध्यान रखना है कि करेक्टनेस के अलावा क्वेश्चन की सही स्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए। अगर आप पूछते हैं स्ट्रक्चरिंग से आपका क्या मतलब है, तो मैं कहूंगा आप क्वेश्चन को प्रॉपर स्ट्रक्चर में सजा कर लिखें। यानी आपने क्वेश्चन पढ़ा और आपको हर क्वेश्चन में 1 से 1.5 मिनट कम से कम खर्च करना है लिखने से पहले उसकी प्लानिंग में। इससे आपका समय बचेगा, गलतियां कम होगी। ध्यान रखें, अगर आप समझते हैं कि नहीं प्लानिंग में व्यर्थ समय खर्च कर रहे हैं तो यू विल लूज मार्क्स। सो चाहे वो 40 to 50 वर्ड्स के क्वेश्चंस में आप 1 मिनट दें प्लान करने के लिए कि आपको आंसर में क्या लिखना है, कैसे लिखना है। और वैसे ही जो आपका 100 to 120 वर्ड्स के जो क्वेश्चंस हैं, उसमें आपको 2 मिनट खर्च करने चाहिए आंसर की प्लानिंग में। और अगर मैंने कहा स्ट्रक्चर, तो एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए। इंट्रोडक्शन किस चीज का? क्वेश्चन के सेंटेंस को रिपीट करके इंट्रोडक्शन नहीं बनाया जा सकता। क्वेश्चन को पढ़ें, समझें, आंसर सोचें। अब जब आंसर सोच लिया आधा मिनट में, 5 मिनट में, तो 15 सेकंड में यह भी सोच ले कि उसको इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे, कौन से 1-2 सेंटेंस लिख के हम उस आंसर को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो बात आपने आंसर में सोची वो लिखेंगे बीच में। उसके बाद
जो आपने इंट्रोडक्शन में लिखा था उससे अग्री करता हुआ, उससे सहमत होता हुआ एक कंक्लूजन या एक निष्कर्ष हम जरूर देंगे। वो हमारे इंट्रोडक्शन से विपरीत नहीं होना चाहिए, कॉन्ट्रास्टिव नहीं होनी चाहिए, वो उससे मेल खाता हुआ होना चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चरिंग। तो चाहे वो 40 to 50 वर्ड्स का आंसर हो, चाहे वो लॉन्ग आंसर टाइप हो, स्ट्रक्चरिंग का खास ख्याल रखें। इससे एग्जामिनर मजबूर होगा, आंसर को पढ़ेगा, खुश होगा, मार्क्स तो देगा ही वो। आखिर वो बैठा ही किस लिए? वो आपका मार्क्स काटने नहीं बैठा, वो मार्क्स देने बैठा है। वो चाहता है कि आपको मार्क्स दें, किस तरह, कौन से बहाने से दें। तो आपको उसके लिए खुद को तैयार करना है, बहुत जरूरी है ये दोस्तों। तो ये हमारा जो स्ट्रेटजी है 40 to 40 वर्ड्स वाले के लिए है। इसमें पोर्शन ए में 3 होंगे, जिसमें से किसी 2 का आंसर आपको करना है, 3 मार्क्स मिलेंगे एक के लिए आपको। जो इसमें पार्ट बी है क्वेश्चन नंबर 11 का, इसमें भी फिर 3 क्वेश्चंस आएंगे। ये फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से आएंगे दोस्तों। इसमें से भी किसी 2 का आंसर करना है, 40 to 50 वर्ड्स में ही करना है, किसी 2 का 3 मार्क्स इसमें एक के लिए, 6 मार्क्स टोटल। तो आप थोड़ी सावधानी बरत के चलते हैं कि आपने इंट्रोडक्शन 1 लाइन में लिख दिया, फिर 3 लाइन में आपने उसकी बॉडी लिख दी, फिर 1 लाइन में और आपने उसका कंक्लूजन लिख दिया 50 वर्ड्स ओवर। तो अगर आपने इतना कर दिया और ज्यादा बड़े मिस्टेक्स बचा गए, तो आउट ऑफ 3, 2.5 to 3 आपको कोई नहीं रोक सकता, वो आपको मिलेगा ही। प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग, साफ सुथरा प्रेजेंटेशन और बड़े मिस्टेक्स से दूर रहना जो एग्जामिनर की आंखों में चुभते हैं। तो अगर आपने इतना कर लिया तो 12 में से आपको कोई नहीं रोक सकता 10 से 11 मार्क्स पाने से। यानी सिर्फ आपने 1 अंक गंवाए हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी जीत है आपकी। अब चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की। लेट मी क्लीन द बोर्ड। थोड़ा बोर्ड को साफ कर लें हम, उसके बाद बातें करेंगे। तो जो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 12 है, दैट्स फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट। ये 120 वर्ड्स का क्वेश्चन है। इसके लिए हमें 5 मार्क्स एलोकेट किए गए हैं। इसमें आपको 2 क्वेश्चंस आएंगे, ओके। आंसर उसमें एक क्वेश्चन, जो दूसरा क्वेश्चन है पहले का अल्टरनेटिव होगा, आप किसी एक का आंसर कर सकते हैं। तो सब जो अल्टरनेटिव्स मिलने का सबसे बड़ा फायदा ये हो सकता है कि हो सकता है एक क्वेश्चन आपको ठीक से नहीं पता हो, या उसका आंसर आप उतने बढ़िया तरीके से प्लान नहीं कर पा रहे हो। लेकिन अगर आपने पढ़ाई की है, प्रैक्टिस किया है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि 2 अल्टरनेटिव्स में से किसी एक का भी आंसर आपको ठीक से नहीं पता। अगर ऐसा है तो द ब्लेम शुड बी ऑन यू, द रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड लाई विद यू। तो अगर आप ठीक से पढ़ते हैं, इसका मतलब यह है कि किसी न किसी एक का आंसर तो आपको अच्छे से पता है। इट मीन सीबीएसई आपको एडवांटेज में रखना चाहती है, आपके लिए आसानी क्रिएट करना चाहती है, उसका फायदा उठाइए। ओके, थोड़ी प्रैक्टिस, थोड़ी सजगता और थोड़ी होशियारी, और क्वेश्चन पेपर को, आंसर शीट को सजा के पेश करना, प्रेजेंटेबल बनाना, कट मार्क्स नहीं होना। 1 लाइन में स्ट्राइक किया, वो वर्ड खत्म, पूरा घिस नहीं रहे हैं उसको। और जितना कम से कम हो सकता है वो कट ऑफ होना चाहिए, कट मार्क्स होने चाहिए। हैंड राइटिंग मोती जैसे भले ना हो, प्रेजेंटेबल हो, साफ सुथरे हो, सुंदर हो, सही क्रम में हो। यानी सबसे अच्छा क्वेश्चन सबसे पहले, उसके बाद उससे थोड़ा कम, ऐसे करके इस क्रम में सजाएं आंसर्स को। और फिर 2 क्वेश्चन से इसमें से किसी एक आंसर आपको देना है। वर्ड लिमिट आपको पता है 100 to 120। इसमें 2 मिनट खर्च करें आप क्वेश्चन की प्लानिंग करने के लिए। आप प्लान करें कि आप इसके आंसर में क्या लिखेंगे, व्हाट। और जब आपने प्लान कर लिया तो उस बात को इंट्रोड्यूस कैसे करें, इसको इंट्रोडक्शन बोलेंगे। क्वेश्चन को रिपीट करके उसकी बात को इंट्रोडक्शन नहीं कहते। क्वेश्चन के आंसर में जो बात आपको कहनी है उसको इंट्रोड्यूस कैसे करें, उसको इंट्रोडक्शन कहते हैं। तो वो सोचें, 2 मिनट खर्च करें, ये सारी प्लानिंग करें और बचे हुए 14 मिनट्स में उसको लिख डालें। बहुत होते हैं, ओके। मैं आपको बताऊंगा टाइम का एलोकेशन। ठीक यही आपको क्वेश्चन नंबर 13 में आएगा। 2 क्वेश्चन आएंगे, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से आएंगे, इनका भी 120 वर्ड्स होगा अराउंड। 5 मार्क्स इन पे भी होंगे, इनमें भी 2 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, एनी 1 का आंसर देना होगा। इसमें भी आप 2 मिनट्स प्लानिंग में खर्च करेंगे तो आप बहुत अच्छे से इनका आंसर कर पाएंगे। दोस्तों, प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। किसी भी मकान को बनाते समय उसका ब्लूप्रिंट बनाना पड़ता है। अगर ब्लूप्रिंट नहीं बनाएंगे, बिल्डिंग कभी नहीं बनेगी।
किसी भी आंसर को लिखने से पहले उसका भी ब्लूप्रिंट दिमाग में बनाना पड़ता है। याद रखें, अच्छी स्कोरिंग के लिए बहुत ही जरूरी चीज है, इसको आप कभी इग्नोर नहीं कर सकते। इग्नोर किया गया, सतर्कता घटी, सतर्कता हटी, दुर्घटना घटी, ऐसा नहीं करना है। ध्यान देना है इस चीज पे दोस्तों। तो ये 12 और 13 है। अब चलिए मार्क्स के एलोकेशन की बात आती है। तो हमारे पास, आपको याद होगा, हमने 70 मिनट्स के आसपास दे दिए थे, या 60 मिनट में भी हमने देखा स्टूडेंट्स को 24 टू 30 मिनट्स में पूरा ऑब्जेक्टिव पोर्शन कंप्लीट करते हुए। लेकिन अगर बहुत ध्यान से, बहुत सावधानी से, चूंकि बोर्ड एग्जाम का मामला है, तो भी हम 50 टू 60 मिनट्स में आराम से कर सकते हैं। और हमारे पास लगभग 2 घंटे, 2 आवर्स बच जाएंगे पूरे के पूरे सब्जेक्टिव सेक्शन को देने के लिए। और उस 2 घंटे को हम कैसे खर्च करेंगे? 20 मिनट्स हम बचा के रखेंगे लास्ट के लिए, जिसको हम किसी आंसर को लिखने में यूज नहीं करेंगे। 20 मिनट्स शुड बी सेव्ड, इसको बचा के रखा जाना चाहिए। क्या करेंगे इसका मैं बताऊंगा आपको। अब बाकी बचे हमारे पास 2 घंटे में से 1 घंटे 100 मिनट्स, हमारे पास अभी भी 100 मिनट शेष है। फॉर्मल लेटर हम 15 मिनट लगाएंगे। एनालिटिकल पैराग्राफ, इसमें पाई चार्ट होता है, टेबुलर फॉर्म में डेटा होता है, किसी और फॉर्म में डेटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में होता है। आपको सिर्फ डेटा को समझना है और सजा देना है। सिर्फ लैंग्वेज एरर से बचना है, सही क्रम में सजाना है, रिकॉर्ड्स गलत नहीं पेश होने चाहिए। तो इसमें मार्क्स आसानी से मिलते हैं दोस्तों। ये फॉर्मल लेटर से आसान होता है। तो इसके लिए भी हम 12 से 15 मिनट लगाएंगे। इसी 15 मिनट में 1 मिनट प्लानिंग के लिए रहेगा। इसी 12 से 15 मिनट से 1 मिनट प्लानिंग के लिए रहेगा। तो हमने 30 मिनट टोटल खर्च कर दिए फॉर्मल लेटर और एनालिटिकल पैराग्राफ में। हमारे पास अभी भी 70 मिनट्स बचे हुए हैं। इन 4 क्वेश्चंस जो हमने किए थे, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11, जो हमारे छोटे छोटे आंसर्स थे 20 से 30, 40 से 50 वाले, तो जो 20 से 30 हमारे हैं, यानी क्वेश्चन नंबर जो हमारा 10 है, जिसमें हमें 4 क्वेश्चंस हैं, 2 मार्क्स ईच, उसको हम कितना समय देंगे? हम इनको 10 मिनट में, 10 मिनट्स में सारे आंसर्स लिख सकते हैं। इट्स पॉसिबल, कंप्लीटली पॉसिबल। अभी भी हमारे पास 60 मिनट्स हैं। कितने मिनट्स हैं? 60 मिनट्स हैं। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 11 की। इसमें भी 4 क्वेश्चंस, 3 मार्क्स ईच, 12 मार्क्स के हैं। कितना है? 40 टू 50 वर्ड्स। 40 टू 50 वर्ड्स। कितना टाइम देंगे इनमें? आप एक क्वेश्चन में 5 मिनट खर्च करें तो 4 क्वेश्चन में कितने होते हैं? 4 क्वेश्चन में 4 इंटू 5, आप 20 मिनट्स खर्च करते हैं। उस 20 मिनट में अगर आप 1-1 मिनट प्लानिंग के लिए दें तो 4 मिनट प्लानिंग में जाएंगे, और 16 मिनट 4 क्वेश्चन के 40 से 50 वर्ड के आंसर लिखने के लिए इज मोर देन इनफ। आपको समय की कोई कमी नहीं होगी। अब जब हमने 20 मिनट और खर्च कर दिया, हमारे पास कितना बचा? 40 मिनट्स बचे। बहुत मजे का समय है। इस 20 मिनट में जो 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, दोनों पे 20-20 मिनट खर्च करिए, और उस 20 मिनट में 2 मिनट प्लानिंग और 18 मिनट राइटिंग, मोर देन इनफ। अगर आपने 2 मिनट प्लानिंग की तो आप निश्चित रूप से 18 मिनट में सारे आंसर्स लिख लेंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं। थोड़ी प्रैक्टिस जरूरी है बस। ओके, तो ये स्ट्रैटेजी है, बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है। मैं कोई आपको जादू की छड़ी नहीं देने वाला, बस काम की कॉमन बातें बताना चाहता हूं, याद दिलाना चाहता हूं कि यही वो बातें हैं। अगर इन पर आप प्रैक्टिस करते हैं और परीक्षा के पहले 3-4-5 दिन में 2-3 पेपर सोल्व करके देखें, और अगर आप सोल्व अच्छे से कर 3 घंटे में सारे आंसर्स लिख लेते हैं, तो देयर आर चांसेस कि विल स्कोर वेरी वेल फाइन। तो बात करते हैं जो आपने 20 मिनट बचाए हैं, उसका क्या करेंगे। तो आपने बहुत मेहनत की है, आपने कितना सोचा है और कितने सारे आंसर्स लिखे, लगभग 2.25 घंटे, लगभग 2 घंटे 40 मिनट आपने मेहनत की है लगातार। थोड़ा थक तो गए होंगे, नेचुरल है, बनता है, इंसान थकता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। टेक 2 मिनट्स, रिलैक्स योरसेल्फ, क्लोज योर आईज, फोकस, ब्रेथ डीपली एंड स्लोली, धीरे धीरे सांस लीजिए, अपने आप को ढीला छोड़िए, रिलैक्स करिए। 2 मिनट अपनी ऊर्जा को वापस आने दीजिए, और जब ऊर्जा वापस लौट आए तो यूज कंप्लीट 16 टू 18 मिनट, 16 से 18 मिनट खर्च करिए अपने पूरे पेपर को एक बार ठीक से पढ़ लेने के लिए। और अगर आपने ऐसा किया तो जो छोटे मोटे मिस्टेक्स बच रहे थे वो सब के सब ठीक हो जाएंगे। और आपने कुछ स्पेलिंग एरर किया, कुछ सेंटेंस में एरर हो गया,
कुछ कंटेंट में बच गया वो सब आपका हो जाएगा और फिर ज़्यादा मार्क्स गेन करने की संभावना बढ़ती जाएगी। दोस्तों तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक इट, और हमारा चैनल अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब करना कदापि नहीं भूलें, ताकि आपको आने वाले वीडियोस समय पे पहुंचते रहें। और हम बहुत जल्द फिर मिलेंगे किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए विदा। फिर से एक बार होली की शुभकामनाएं। अपने आप को बचाएं, खूब मेहनत करें और आने वाली चुनौती के लिए तैयार हों। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। नाइस मीटिंग यू।